पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग के बयान पर किया पलटवार। कहा, सबसे पहले ट्रेनिंग की जरूरत पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को देनी चाहिए। इन्हें देश चलाने की ट्रेनिंग देनी चाहिए, जहां पर बिना चर्चा जीएसटी लागू कर दी गई। साफ पता चलता है कि सीएम और गृह मंत्री में आपस में नहीं बन रही है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि नोटबंदी लागू कर देश की जनता को लाइन में खड़ा कर दिया। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस के 2 दिवसीय पॉलिटिकल मैनेजमेंट शिविर को लेकर कहा था कि सबसे पहले पप्पू गांधी मतलब राहुल गांधी को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगने जा रहे टीकाकरण अभियान को पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने फर्जी कहा और जिसको मैसेज गया है वो टीका लगवाने आ ही नहीं रहा है। अब तक आधे से भी कम लोगों ने टीका लगवाया है। कोरोना में हुई मौतों का आंकड़ा भी सरकार ने फर्जी बताया है। सर, प्रशिक्षण की जरूरत कैसे है? क्योंकि सारंग साहब कह रहे हैं कि राहुल गांधी को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर पर। देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। बीजेपी को तो अपने विधायकों को देना है प्रशिक्षण, क्योंकि उसमें बहुत से कांग्रेस से छोड़ के जो लोग गए हैं उनको झूठ बोलना नहीं आता। तो ये एक्चुअली ये करना चाहते हैं कि जैसे हमारे पुराने विधायक झूठ बोलते हैं, आप भी सीखो झूठ बोलना। एक तो इनका प्रेसिडेंट का उद्देश्य केवल ये है। और रही राहुल गांधी जी को प्रेसिडेंट देने की बात, तो पहले भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को प्रेसिडेंट दिलाए और दिलाए मनमोहन सिंह जी से, जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं आज की तारीख में। वजह यह है कि इनको देश चलाना नहीं आता। पहले नोटबंदी कर दी, लोग परेशान हो गए। फिर जीएसटी अनाप शनाप तरीके से लगा दिया। उसके बाद इनने कहा था कि हम डीजल पेट्रोल 30-35 रुपए में बेचेंगे। हमारी सरकार बनेगी तो इतनी महंगाई हो गई उस जमाने में, जब 50-60 था मनमोहन सिंह जी के उसमें 2014 के इलेक्शन पहले। और आज 100 रुपए हो रहा है डीजल पेट्रोल। रसोई गैस 800 रुपए, खाने का तेल 130। महंगाई बढ़ती जा रही है। उसके बाद ये कोरोना को नहीं संभाल पाए। लाख से ऊपर लोगों की जान चली गई। उसके बाद वैक्सीन आई तो नेता लगा नहीं रहे, डॉक्टर्स वहां से हट रहे हैं। कोरोना काल में लोगों के व्यवसाय बंद हो गए, नौकरियां चली गई, जबकि इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देंगे। और उसके बाद बचा कुचा किसानों का जो 3 काले कानून पास किए, उसकी वजह से, और वो भी जब लॉकडाउन था पार्लियामेंट में बगैर चर्चा के और बगैर किसानों से चर्चा के, जिसकी वजह से अभी 3 महीने से किसान धरने पे वहां बैठा हुआ है और कल परसों चकाजाम देश के अंदर हुआ। तो ये महंगाई बढ़ रही है, जाम हो रहे हैं, देश जाम हो चुका है। ये सब कर नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए कैसे चलाया जाए देश जिसकी आम आदमी खुश हो, नौकरियां भी मिले, व्यवसाय भी चले, काम भी चले और लोगों की जान नहीं जाए। लगातार लोगों की जान इस मोदी शाह काल में लगातार जा रही है और इस सब के लिए जिम्मेदार केंद्र की सरकार है। पहले इनको ट्रेनिंग दें। सर, आज मैंने किसान आंदोलन को कहा तो छोटे मिनिस्टर कह रहे हैं कि इनके गुरु हैं, वो तो दिग्विजय सिंह गुरु हैं सबके। नहीं, फोरम स्पीकर जो एक रिकॉर्ड बनाएंगे कि 1 साल से लगभग वो फोरम स्पीकर एक बैठक नहीं हुई विधानसभा की, ये अपने आप में गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में आएगा। और दूसरा ये कहना चाहूंगा कि जिन्ना की बात कर रहे हैं, वो दिग्विजय सिंह से जोड़ रहे हैं, तो जिन्ना की मजार पे तो लालकृष्ण अडवाणी गए थे, आपके पूर्वज जाते रहे हैं। और आपके प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जो प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, उनके घर बगैर बुलाए जन्मदिन की बधाई देने चले गए। उनकी माताजी को, नवाज शरीफ की, आपके प्रधानमंत्री जी ने साड़ी भेंट की। तो ये कुल मिला के ये लोग पूरी तरह से उस समय भी जिन्ना का विरोध जब करना था तब किया नहीं, जब हिंदुस्तान के 2 टुकड़े हो रहे, कहाँ थे ये लोग? तो कुल मिला के ये भटकाने वाली बातें हैं। लेकिन ये मान के चलिए कि ये दिल्ली के अंदर नेहरू गांधी परिवार से परेशान है और मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह से परेशान है।